नमस्कार, मेरा नाम सलीम कुमार जेबीटी, बीए डीएड एडिशनल बीए संस्कृत प्लस बीएड। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा जिसका प्राचीन नाम बहुधन्य प्रांत, 1966 से पहले हरियाणा पंजाब का एक हिस्सा था और ये वही पंजाब की भूमि है जो खैबर और दिल्ली के बीच में पड़ती है। जिस तरह पर्वतराज हिमालय उत्तर में हमारे देश की एक रक्षा करता है एक प्राकृतिक चट्टान के रूप में, उस प्रकार जो मेरे राज्य की भूमि थी वो एक मानव दीवार बन के पश्चिम से आने वाले यवन, मुगल और पठान जैसे आतताइयों से रक्षा करती थी। मेरे प्रांत की मिट्टी के लोग ही वो लोग थे जो खैबर दर्रे से आने वाले हर आतताई को मुंह तोड़ जवाब देते थे। मेरे जिले का नाम फतेहाबाद है। ये जिला फतेहाबाद सबसे बड़े जिला हिसार के बाद ही अस्तित्व में आया। फतेहाबाद का इतिहास भी काफी पुराना है। पुराने समय में इसका नाम उदयनगर और वर्तमान में फतेहाबाद को हरियाणा का पिंक सिटी कहते हैं। फतेहाबाद जिले के अंदर मेरा ब्लॉक है भूना। भूना से ही सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर हमारे वर्तमान सभ्य समाज की पहली उत्पत्ति और रिहायश का सबूत मिलता है, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पहले का है। कुनाल एक छोटा सा गांव है जहां पर वैदिक और उत्तर वैदिक काल से पहले जो सरस्वती नदी की सभ्यता थी उसके अवशेष पाए गए हैं। मेरा जो स्कूल है उसका नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला नाडोडी है। मेरे विद्यालय में करीबन 170 बच्चे हैं। सभी बच्चे गरीब और सामान्य परिवारों से ही आते हैं। उनमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता। तकरीबन सारे के सारे इलिटरेट फैमिलीज से आते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है। मुझे बचपन से अपने एक्सपीरियंस याद है कि कब मैं ये सोचा करता था कि कब कोई चीज कैसे सीखी जाए, लेकिन जब मुझे अपने विद्यालयों के अंदर ये चीज देखने का मौका मिला तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उन बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। जाहिर सी बात है कि हम बच्चे को पढ़ा नहीं सिखा नहीं सकते बल्कि उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज से करीबन 3.5-4 साल पहले मैंने पहली बार हमारे ब्लॉक भोन्ना के क्लस्टर धोलू के अंदर ZIIEI का एक छोटा सा एक मीटिंग ही अटेंड की थी मैंने। उसके बाद मैंने अपने आप सोचना शुरू किया कि पढ़ाई के क्षेत्र में शून्य निवेश नवाचार कैसे हो सकता है। और मैंने जब इसके बारे में और ज्यादा सर्च किया तो तब मैंने पाया कि हम बिना किसी लागत के भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए एक मनोरंजक गतिविधियों के द्वारा प्रेरित कर सकते हैं। आज से करीबन 7-8 महीने पहले जब मेरे पास 1-2 बार फोन आए श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से, फिर मैंने दोबारा इसके बारे में थोड़ा सा और सर्च कर देखा। तो उसके बाद आज से करीबन 4 या 5 महीने पहले कोरोना काल के अंदर ही हमारे फतेहाबाद के अंदर जो ZIIEI के प्रशिक्षक है श्री मंजीत सिंह, उन्होंने फिर मुझे कॉल किया और बताया कि इसी तरह से इसी विषय के ऊपर हमारे मॉड्यूल शुरू होने वाले हैं। मैं किसी कार्यवश एक आध जो मेरा मॉड्यूल छूट जाता था कहीं नेट की वजह से या ऑफिशियल कामों के बोझ की वजह से, तो मंजीत सर मेरे पास उनकी वीडियो प्रतिलिपियां भेजते जिनसे मैं काफी प्रेरित हुआ। और मैंने भी सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हुए कि हम इस ग्रामीण परिवेश से एक बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को बिना कोई ज्यादा ताम झाम के शिक्षा के लिए प्रेरित कैसे कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर एक जीबीटी टीचर प्राइमरी की क्लासों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाता है। मेरे लिए चुनौतियां
चाहे मैथ को मैंने किस तरह रुचिकर बनाना है, भाषा को मैंने किस तरह नाटक और किसी नाट्य रूपांतर के द्वारा समझाना है, या इंग्लिश को मैंने बच्चों को वीडियो क्लिप्स दिखा के समझाना है, या पर्यावरण के बारे में अपने बच्चों को अपने स्कूल से जिस तरह पौधों के ऊपर टैगिंग करना है, अगर फसलों के बारे में जानकारी देना है तो बच्चों से खुद बीज मंगवा के उनके हाथों से समय समय पर मैं बीज मंगवाता हूँ, उनके हाथों से बुआई करवाता हूँ, ताकि बच्चे रबी और खरीफ की फसलों को कभी ना भूल सके। जब मैं इस विद्यालय में आया सिर्फ 5 का स्टाफ था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी, स्टाफ भी बढ़ा, और वो सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन की वजह से हुआ। अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे एक ऐसे मंच पर आने के लिए प्रेरित किया। मेरा यही मकसद है कि मैंने ज्ञान का अर्जन किया है वो अपने आने वाली पीढ़ियों को दे के जाऊं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं बच्चों को कोई क्रूजर या कोई पनडुब्बी की जानकारी दूं, लेकिन धरातल से जुड़ा हुआ मेरा एक मकसद जरूर रहेगा कि मैं बच्चों को तैरना अवश्य सिखाऊं या तैरने के लिए प्रेरित करूं। मैं बच्चों को हो सकता है रॉकेट साइंस के बारे में ना बता पाऊं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि बच्चे कम से कम पेड़ों के ऊपर उतरना और चढ़ना अवश्य सीखें। हमें पिछले ज्ञान को कभी भी भुला नहीं देना चाहिए। आज जितने साइंस ने तरक्की की है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, मुझे पता है टेक्नोलॉजी हो सकता है पुरानी हो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी पुराना नहीं हो सकता। आज भी हमें आग जलाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जाहिर सी बात है हमारा ये भी मकसद होना चाहिए कि बच्चे और नहीं तो पत्थर से पत्थर टकरा के एक आग जलाना जरूर सीख ले। हम बच्चों को अगर तैरना ना सिखाए तो बच्चों को कम से कम ऐसा जरूर सिखा के जाए कि वो उपलब्ध साधनों से, चाहे खाली बोतलों को अपनी पीठ पे बांध के तैरना सीखे या अपने पायजामे या पेंट को गीला करके उसको भी एक ऐसे यंत्र के रूप में तब्दील कर सकते हैं कि बच्चा डूबे ना। तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ हमारा बच्चे को सर्वांगीण करने का भी एक लक्ष्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।